संतापित हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी नारद जी को मार्गदर्शन करते हैं। संताप में से छूटने के लिए है नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। नारद जी रुद्राक्ष को आदर के साथ धारण करिए। शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता विधि नाम प्रोक्ता रुद्राक्षा। गंगा और यमुना और सरस्वती का सुंदर संगम, बाल में भस्म का त्रिपुंड, मुख में शिव जी का नाम और कंठ में रुद्राक्ष। नारद जी आपका मंगल होगा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बातें समझाई। अब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं, नारद और भी 3 बात आप सुनिए और इस 3 बात को याद करके जीवन में अनुसरण करें। ये भगवान विष्णु जी ने कहा है। हे नारद, आदर के साथ सुनिए। श्रोणो सेविं कथां नित्यं वद सेविं कथां सदा। पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः। शिव भक्तान् पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। भगवान महादेव की कथा आप श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद इस कथा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाएं और कथा का चिंतन मनन करें। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए कहा है। अब भगवान महादेव की कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद क्या हमने सुना है उसका कुछ चिंतन करिए। महादेव के भक्तों के संग में रहकर भगवान महादेव के भक्तों की सेवा करें। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को यह नहीं कहा कि शिव जी की पूजा करिए, शिव जी की सेवा करिए, क्योंकि महादेव के भक्तों की सेवा हुई शिव की पूजा है। महादेव के भक्तों का आदर वही भगवान महादेव का अर्चन है। कोई भी जीव मात्र को तृप्त करना हो शिव जी का श्रेष्ठ अर्चन है, वही शिव जी का श्रेष्ठ आराधन है। हे नारद, कथा श्रवण करना वो श्रेष्ठ सद्गुण है। हमारी सनातनी परंपरा में हम नवधा भक्ति की महिमा गाते रहते हैं। इनमें पहली भक्ति तो कथा श्रवण करनी चाहिए। कोई मनुष्य कहे मुझे आध्यात्मिक बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको ही नहीं कहना चाहिए कि आप बाल में तिलक करिए, मंदिर जाइए। उनके लिए एक ही बात रहेगी, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना है और आध्यात्मिक बनना है और भगवान की भक्ति में आपको प्रवेश करना है तो पहला द्वार तो कथा सुनना है। और 1-2 कथा सुनने से जीवन में कुछ नहीं होगा। दीर्घ काल तक श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो हृदय में भक्ति का बीज धीरे से अंकुरित होगा। कई लोग ऐसे हमने देखे, ये कथा सुनकर इतने भक्त बन जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद ये भक्ति शांत भी हो जाती है। ऐसे बहुत लोग हैं। नित्य जीवन में क्रम बना रहे, वो जीवन का बहुत मूल्य है। कथा श्रवण करिए, कथा सुनिए। और कथा प्रेमी लोग वो दुनिया में बहुत कम हैं। जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा पद पदवी जमीन जागीर धन संपत्ति की बहुत लालच है, लेकिन बहुत कम लोग हैं श्रवण प्रीति ही लालच है। भगवान की कथा सुनने में जिनका प्रेम है और सुनते सुनते एक दिन चित्त ऐसा निर्माण हो जाएगा कि शिव प्राप्ति भवे। भगवान महादेव को मैं कैसे मिलूं, भगवान शिव तक मैं कैसे पहुंचूं, ये झंखना शुरू हो जाएगी। और भगवान महादेव को मिलने की झंखना वही श्रेष्ठ उपासना है। मिल गए तो वहां पूर्ण विराम हो जाता है।
मीरा निरंतर कृष्ण भगवान को ढूंढ रही थी, इधर उधर, वन में, जंगल में, नगर नगर में, शहर शहर, तीर्थ तीर्थ में। और किसी ने कहा था कि आपको तो पता है कृष्ण तो बहुत समय से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, सधाम चले गए, गौलोक चले गए। आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो मीरा ने यही कहा था, मुझे उसको मिलना नहीं है, उसको ढूंढने में जो आनंद है वो मिलने में आनंद नहीं होगा। इसलिए निरंतर मैं उसकी खोज करता रहूं, यही मेरी भक्ति है। मुझे कहां मिलेगे वो, कहां होगे वो, कहां रहते होगे, कैसे होगे, इसकी तालावेली वो जीवन की श्रेष्ठ उपासना है। निरंतर महापुरुष साधना में लीन रहते, उपासना में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो कथा श्रवण करें। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, जो भगवान व्यास जी ने गाया है। शिव महापुराण ग्रंथ में नवधा भक्ति की अद्भुत महिमा है, जैसे रामचरितमानस में है, शिव महापुराण ग्रंथ में, सभी ग्रंथों में, 18 पुराणों में है। ये भगवान व्यास जी ने गाया है। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मननं तस्य ये साधन नहीं, महासाधन मुच्यते, महासाधन मुच्यते। भगवान की कथा श्रवण करना, मन से चरित्रों का मनन करें, वाणी से भगवान का कीर्तन करें। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ी महिमा है, इसीलिए कथा श्रवण करना ये सबसे बड़ी उपासना है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसकी अलग महिमा है। जो महादेव का ध्यान करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, महादेव का अर्चन करते हैं, ते जन्म बाज खलो जीवलोक, जीवलोक में उसका ही मंगल है। जो शिव जी का ध्यान करते हैं कोई प्रयास के बिना ये महादेव तक पहुंच सकते हैं। जिनकी वाणी भगवान का गुणगान करती है, जिनकी वाणी भगवान की स्तुति करती है, और कोई भी प्रयास नहीं करेगा तो भी भव पार होगा। ये भगवान व्यास जी का वचन है। ते जन्म बाज, ते जन्म भाज खलु जीवलोके ये, वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं, वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवं तरन्ति। कोई भी प्रयास नहीं करेगा तो भी मनुष्य भवपार होगा। भगवान शिव जी का जो ध्यान करते हैं, वास्तव में देखे तो पूरी शिव परंपरा एक ध्यान परंपरा है। ध्यान नहीं कर सकता वो भगवान की पूजा करते हैं, वो अर्चन करते हैं। हम देखें तो भगवान महादेव जी का जहां वर्णन देखते हैं वहां भगवान महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं। थोड़ो पंडित संभड़ा तो है काले हम नाम कदा करूं। हमने भगवान महादेव को कहीं जगह पर पूजा करते हुए नहीं देखा। पूजा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिव जी को देखे। कहीं हमने भगवान महादेव को यज्ञ करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। शिव जी के जहां वर्णन देखे वहां शिव जी ध्यानस्थ है। इसीलिए पूरी शिव परंपरा ये ध्यान से आधारित है। और शिवालय का गर्भगृह वो भी एक ध्यान केंद्र है। जो ध्यान नहीं करता वो पूजा करता है। लेकिन शिवलिंग वो ध्यान का सबसे बड़ा प्रमाण है। ध्यान के लिए कोई केंद्र भी नहीं होते, शिवलिंग है। अपने विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करना है तो भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप
ये ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन ध्यान मार्ग में बहुत कम लोग हैं, नहीं बात। और शिव जी को देखे तो भगवान शिव जी जहां देखो वहां ध्यानस्थ रहते हैं। ध्यानित्यम महेशम रजत गिरिभो चारु चंद्रा वसंतम, महादेव ध्यानस्थ रहते हैं। इसलिए पूजा अर्चन तीर्थ यात्रा यज्ञ यागादि आवश्यक है, लेकिन महादेव के भक्तों के लिए ध्यान इस श्रेष्ठ परंपरा ये नित्यम महेशम। भगवान शिव जी ध्यानस्थ रहते हैं। रजत गिरिनिभं चारु चंद्रा हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। रत्ना कल्पोज्ज्वलाकं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। इसलिए सुबह में जल्दी उठकर व्यायाम करके प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए। कभी आपसे बड़ी बड़ी पूजा न हो सके, अर्चन न हो सके, तो मन को छोटा नहीं मत मानिए, ध्यान करिए। और सुबह में सिर्फ ओमकार का नाद करने मात्र से शिव पूजा का फल मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। और नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि श्री हरि आप मुझे कहिए कि मुझे भगवान महादेव की कथा कौन कहेंगे, मैं कथा श्रवण करने के लिए कहाँ जाऊं, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपको दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आपके पिता के पास जाइए। आपके पिता स्वयं ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे। नारद जी ने कहा हे भगवान श्री हरि जैसे आपकी आज्ञा, महादेव की कथा सुनने के लिए मैं अभी ब्रह्मलोक में जाकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को कहूँ। मैं आज 2 मिनट के लिए छोटा सा एक सुंदर कीर्तन करें, राग मेघ करेंगे। जय शिव महादेवा दया करो, 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 जय शिव महादेवा दया करो। थोड़ा बेच करके थोड़ी इफेक्ट दीजिए। मोनो मोनो बज रहा है, मोनो नहीं इफेक्ट, खुला बजना चाहिए जैसे शेर गर्जना करता है वैसे गला दबाकर बोलते हैं, ऐसा नहीं। इतना यहाँ सुनाई देना चाहिए कि श्रोताओं की ताली का आवाज यहाँ नहीं सुनाना चाहिए, इतने जोर से सुनिए।
जय शिव महादेवा दया करो 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो 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 हे महादेव, जय शिव महादेवा दया करो 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो
शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो। भगवान विष्णु जी ने कहा और नारद जी ब्रह्मलोक में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर विराजमान थे। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख मुद्रा से बैठे थे। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद फिर से प्रणाम किया, फिर से साष्टांग और दंडवत प्रणाम किया। उनको कहते हैं शिष्टाचार। दुनिया में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने पिता की परिक्रमा की हो। बहुत कम लोग, नहींवत। बहुत लोगों को पूछो आपने शिवालय की परिक्रमा की तो कहेंगे हाँ, दिवाली की परिक्रमा की तो क्या, चित्रकूट में जाकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की तो क्या, महाराष्ट्र में जाकर ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा की तो कहेगा, दक्षिण भारत में जाकर देवगिरी पहाड़ की परिक्रमा की तो कहेगा। और बहुत लोग कैलाश की परिक्रमा, और हमारे गुजराती लोगों को पूछो तो कहेगी हमने गिरनार पहाड़ की परिक्रमा की, कैलाश तक परिक्रमा की, माता नर्मदा की परिक्रमा की। लेकिन उनको पूछो आपने कभी अपने माता पिता की परिक्रमा की तो कहेगा नहीं। नारद जी कहते हैं अवसर मिले तो कभी माता पिता की परिक्रमा करें। हम देवालय शिवालय पहाड़ों की वैष्णव को पूछो तो कहेंगे हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा की है। लेकिन जो हमारे जीवन में मूल है वो लोग भूल रहे हैं। दक्ष महाराज ने उनके पिता ब्रह्मा की परिक्रमा की, भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की। हमारी सनातनी एक परंपरा परिक्रमा। हम शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम करते तो प्रणाम करने के बाद हम परिक्रमा भी करते हैं। नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की, दंडवत किया। कभी महादेव जी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तो भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करें। और दंडवत प्रणाम करने के लिए पुरुष शरीर को विधान है, नारी शरीर किसी को दंडवत नहीं करेगी। देव को भी नहीं, देवी को भी नहीं, और महादेव जी को भी नहीं, और कोई साधु को भी नहीं, कोई संत को नहीं, गुरुजन को भी नहीं। क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में नारी दंड मुक्त है, उनको कोई दंडवत करने की किसी को जरूर नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा में हमने नारी का सम्मान किया है। हम शिवालय में जाते हैं तो भगवान शिव जी नीचे विराजते हैं और पार्वती जी को हमने ऊंचा आसन दिया है। ये हमारी सनातनी परंपरा है, नारी का आदर। और जिनके घर में नारी का आदर होता है वहां तो देवता निरंतर रमण करते हैं। कोई भी पात्र में हो, माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दादी के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो अथवा पत्नी के रूप में हो, नारी का आदर करना हो हमारी सनातनी श्रेष्ठ परंपरा। दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जहां नारियों का आदर किया जाता है। इसलिए पुरुष भगवान महादेव को दंडवत करे, नारी शरीर किसी को दंडवत नहीं करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिनके घर में नारी का आदर होता है, नारी का पूजन होता है, उनके लिए कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र क्रियाफला।
यत्रितास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलानि